चैत्र नवरात्र आज से हो गया है शुरू। ऐसे में रायपुर की पुरानी बस्ती स्थित मां महामाया मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों के लिए घर बैठे दान और दर्शन की सुविधा दी है। इसे लेकर यूपीआई भी जारी किया गया है। माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाने और अपने नाम से भोग लगाने के लिए लोग घर बैठे इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं। चैत्र नवरात्र के अवसर पर महामाया मंदिर में 10,000 मनोकामना ज्योति कलश जलाए गए। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए है बड़ी खबर। दुर्ग से विशाखापट्टनम तक अब चलने वाली है नई वंदे भारत एक्सप्रेस। रेलवे सूत्रों के मुताबिक यह ट्रेन आचार संहिता खत्म होने के बाद जून से चल सकती है। सूत्रों का दावा है कि इसका समय भी तय कर दिया गया है। इस ट्रेन के लिए पिछले दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखी है। पीएम मोदी के दौरे के बाद गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 अप्रैल को राजनांदगांव लोकसभा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह अपने प्रवास के दौरान राजनांदगांव लोकसभा सीट से प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में प्रचार करेंगे और जनता से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 13 अप्रैल को बस्तर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे बस्तर विधानसभा के बस्तर मुख्यालय में चुनावी सभा करेंगे। राहुल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के समर्थन में चुनावी माहौल बनाएंगे। उनके लिए जनता से वोट मांगेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जगदलपुर में सभा की थी। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि मोदी जी की सभा का फोटो देख लें। कांग्रेस से किसी के भी आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस मुकाबले से बाहर हो चुकी है। आज कांग्रेस में अंतर कलह रोकने के लिए कमेटी बनी है। कांग्रेस में कांग्रेसी ही नहीं रहना चाहते। चुनाव किसकी ताकत पर लड़ेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल 10 मई तक 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे जारी कर सकती है। बोर्ड परीक्षाओं के खत्म होने के बाद अब मूल्यांकन का काम चल रहा है। मंडल चेयरमैन रेणु पिल्ले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर केंद्राध्यक्षों को 14 अप्रैल तक मूल्यांकन का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने बंद राम मंदिर को खुलवाने वाले सीआरपीएफ टीम को बधाई दी। बता दें कि सुकमा जिले के धुर नक्सल प्रभावित लखरापाल व केरलापेंदा गांव में करीब 5 दशक पहले राम मंदिर बनवाया गया। नक्सलवाद के बढ़ते प्रकोप के कारण 2003 में गांव में स्थित राम मंदिर में पूजा पाठ बंद करवा दिया। सोमवार को मंदिर के कपाट 21 साल बाद खोले गए। मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस दौरान काफी संख्या में गाँव वाले भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मौसम में उलटफेर का दौर है जारी। 9 से 11 अप्रैल तक मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया है जारी। रायपुर समेत आसपास के जिलों में सोमवार रात से बारिश का दौर है जारी। रायपुर में मंगलवार सुबह तेज बारिश और कुछ जगहों पर गिरे हैं ओले। 3 दिनों तक रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी जारी।